इंडिविजुअल केसेस का समझ में आ गया। अब चलो करते हैं एक इजी क्वेश्चन। मैं हमेशा इजी क्वेश्चन कराता हूं क्योंकि मेरे को अगला, आगे तुम लोग बोल दो, अगला बोल दो आगे क्या है। हाँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता है टफ सवाल कराना। वेरी गुड। तो अब ऐसा है कि मैं एक वायर ऐसे लिया, करंट ऐसे आ रहा है, ये जेड एक्सिस है ना, इधर जेड एक्सिस है, पॉजिटिव जेड एक्सिस आउटवर्ड होता है, लेकिन करंट जो है अलोंग जेड एक्सिस इनवर्ड जा रहा है, टुवर्ड्स नेगेटिव जेड एक्सिस जा रहा है। ठीक है, ये इन्फिनिटली लॉन्ग, सेमी इन्फिनाइट। अब क्या हुआ, ये वायर यहाँ आने के बाद, ठीक है, ये वायर को थोड़ा दूसरा रंग का बना दें ताकि कोऑर्डिनेट एक्सिस और इसमें अंतर समझ में आए। ये वायर आया यहाँ जाके, ये फर्स्ट, ये 3D ज्योमेट्री है, ध्यान से समझो बात को। मतलब मैं इसी लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब ये नहीं है कि ये सेम लाइन है। दिस इज एक्स वाई, मैं उसको मेंशन कर दूंगा, डोंट वरी। ये गया ऐसे, क्लियर है? हाँ, ये ऐसे गया। अब मेरे को ये जो पॉइंट है, ये मान लो O, ये A, ये B, ठीक है। करंट आई ऐसे गया, ऐसे ऐसे, और भी मैं जोड़ सकता था, फिलहाल नहीं जोड़ा, अच्छा नहीं लगता है। तो D इज द पॉइंट, ठीक है। अब D जो है, जो गिवन ज्योमेट्री में मेंशन कर दूं, गिवन ये जो आ रहा है ये PO, गिवन PO इज, जो मैं कह रहा था, PO इज के जोड़ दें, लिख देंगे तो POK है। PO इज along z axis where current is going towards not along, towards negative z axis, ठीक है, which is infinitely long, OA and AB are equal in length, ये इंफॉर्मेशन दिया है। D इज मान लो 2,0 सच दैट OD इज इक्वल टू DB, OD इज इक्वल टू DB। और चलो और भी बढ़िया कर देते हैं, ये 45 डिग्री मेंशन कर देते हैं ना, ये 45, ये 45, और आसान कर दिया तुम लोगों के लिए, ठीक है। OAB lies on XY plane, मतलब ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हो गया। समझ रहे हो कि नहीं? तो टोटल वायर का एक पोर्शन जेड एक्सिस, मतलब पूरा को ढंग से अगर समझो तो ये PO ऐसे जा रहा है इनटू द प्लेन, जेड एक्सिस कहलाएंगे ना, अंदर जा रहा, सेमी इन्फिनाइट, O तक गया, फिर वायर ऑन द बोर्ड हो गया। पहला वाला पार्ट बोर्ड से बाहर है, ऐसे पासिंग थ्रू O, बट अंदर नहीं जा रहा वायर इज अप टू O, ठीक है, मतलब सेमी इन्फिनाइट। उसके बाद फाइनाइट पोर्शन appearing on XY plane where OA and AB both makes 45 degree with x axis, D being taken as the midpoint of O to B। क्लियर हो गया? तो क्या हो गया, अल्टीमेटली हम लोगों का कैलकुलेशन
हाँ, कैलकुलेशन का क्या आया अब। ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो d जो है वो नियरेस्ट टू द फाइनाइट एंड, पहले तो PO का बात करते हैं जो सेमी इन्फिनाइट है। तो PO के हिसाब से देखें तो 3 पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। मान लो B1, ठीक है, B1 दिस इज ड्यू टू PO, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट I बाई 4 पाई A की जगह हम 2 डालेंगे, डिस्टेंस ऑफ D फ्रॉम O इज 2। ये D का कोऑर्डिनेट 2 0 दिए ना, 2 0 मतलब ये डिस्टेंस जो जनरल फार्मूला में ये होता है वो 2। तो तब हमारा ये कैलकुलेशन हो गया म्यू नॉट I बाई 8 पाई टेस्ला। अच्छा, डायरेक्शन इसका किधर होगा, इम्पोर्टेंट, डायरेक्शन किधर होगा। पोजीशन ऑफ PO इज अलोंग Z एक्सिस, करंट इज गोइंग इनवर्ड। अब फिर लेफ्ट हैंड का है, उसको पॉकेट में डालो, राइट हैंड ऐसे जा रहा है, राइट हैंड थंब फिंगर्स कर्लिंग थ्रू द पॉइंट D किधर जा रहा है, नीचे के तरफ। यानी ये अगर हमारा देखो 3 डायमेंशनल मैकेनिज्म पर बात करेंगे, करंट इज गोइंग इनवर्ड, पीछे से देखेंगे तो दिस करंट इज दिस वे गोइंग इनटू, तो ये हो गया हमारा पॉइंट D। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड B1 इज लाइक दिस, ठीक है। तो ये कौन सा डायरेक्शन है, नेगेटिव I, तो यानी कि ये हो गया म्यू नॉट I बाई 8 पाई माइनस J, इतना टेस्ला B1 का वैल्यू, ठीक है। क्लियर हुआ। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ, ज़बरदस्त है। चलो अगला सेकेंड पार्ट ये अब हमारा D है, दिस इज O। नाउ द कंसर्न पॉइंट ऑफ A इज दिस वन, so this is the conductor O2A. O2A is carrying current I। चूँकि D मिड पॉइंट है तो ऑब्वियसली दिस इज 90 डिग्री, मैंने ये 45 दिया, ये दिया है ना 45, तो ये 45 अगर है तो ऑब्वियसली ये भी 45 है। तो देखो विथ रिस्पेक्ट टू कंडक्टर इट्स एंड O एंड A, ये कॉस के टर्म में इंटीरियर एंगल्स होगा ना, तो कॉस में जब लेते हैं तो कॉस θ1 प्लस कॉस θ2 डैश, याद करो दोनों इंटीरियर एंगल्स होता है कि नहीं। तो यानी कि मैं इसके लिए लिख सकता हूँ B2, ठीक है, B2 किसके लिए, फॉर OA, कंडक्टर कौन सा है, OA। अच्छा, फाइनाइटली लॉन्ग है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होना चाहिए। अच्छा, जब ये 45 हुआ तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसका मतलब इसका लेंथ अगर 2 है तो इसका भी लेंथ, ठीक है, ज्योमेट्री सजेस्ट दिस। अच्छा, अब है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होना चाहिए, दिस इज द A इन द ऑफ द फॉर्मूला। A क्या होना चाहिए फिर, A होना चाहिए इस ट्रायंगल या इस ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये हाइपोटेन्यूज है जिसका लेंथ 2, ये 45 डिग्री ये साइन है, तो यानी कि दिस इज 2 साइन 45, येस और नो। दैट इज द साइड appearing perpendicular in right angle triangle, that is the side appearing perpendicular in right angle triangle। तो 2 साइन 45 का मतलब 2 बाई √2, दैट इज दिस इज √2 ओनली। क्लियर हुआ। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हुआ म्यू नॉट I बाई 4 पाई इंटू √2 कॉस 45 प्लस कॉस 45, येस और नो, समझ में आया। कॉस 45 होगा ना, कारण ये जो ज्योमेट्री θ1 और θ2 डैश के बारे में बता रहा है कि नहीं। तो हमको मिल गया कॉस ऑफ 45 प्लस कॉस ऑफ 45, बोथ आर 1 बाई √2 ईच।
क्लियर है? तो ये 1/√2 प्लस 1/√2 यानी 2/√2 दैट इज √2 अगेन। तो ये √2 इधर का ये √2 ये पूरा कटेगा तो क्या रहा μ0I/4π। इसका डायरेक्शन किधर? इनवर्ड विथ रेस्पेक्ट टू करेक्ट। तो XY प्लेन में O2A ये जो करंट जा रहा है O2A एंड A to B, ये O से A to B, ये D के लिए ये वाला क्लॉकवाइज ऑर्डर। तो क्लॉकवाइज के लिए करंट इनवर्ड, तो इनवर्ड का मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस। तो इसका मतलब ये हो गया ये हो गया -k। -j का कारण ये है, इसको तुम हमारा PO समझो, आउटवर्ड से इनवर्ड जा रहा टूवर्ड्स नेगेटिव जेड, अंदर जाना है मतलब नेगेटिव जेड। थंब ये गया, राइट हैंड फिंगर्स किधर जा रहा है? नीचे, साइड में मत देखो, तुम्हारा रिकॉर्ड पॉइंट इससे राइट साइड है। थ्रू द पॉइंट यू हैव टू शो द कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स थ्रू द पॉइंट। हमारा ये है D राइट साइड है, तो उससे नीचे मतलब जो कंडक्टर से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको रेडियस समझो। तो रेडियस को घुमाओगे ये, तो इस पॉइंट का ये अगर ऐसे घूमेगा तो इस पॉइंट का टेंजेंशियल डायरेक्शन किधर होगा? नीचे, परपेंडिकुलर, है ना? क्लियर हुआ कि नहीं? तो वो हुआ था -j, ये -k। अच्छा, AB वाला जो सेक्शन है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड B3। अब मैं थर्ड पार्ट का अगर बात करूं, B3 ड्यू टू AB, उसका भी न्यूमेरिकल वैल्यू इतना ही आएगा। तो वो भी आएगा μ0I/4π, उसका भी डायरेक्शन होगा किधर? -k। होगा कि नहीं? तो इसका मतलब ओवरऑल 3 मैग्नेटिक फील्ड हुआ, जिसमें 2 का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम, एक डिफरेंट। इसका मतलब है नेट मैग्नेटिक फील्ड उसका वैल्यू हो जाएगा B। 2 पार्ट में लिखेंगे, एक हो जाएगा μ0I/8π -j प्लस, और ये जो 2 वैल्यू है तो ट्वाइस ऑफ μ0I करनी है और ये सेम है, तो दैट इज μ0I/2π। सो μ0I/2π -k। ये पूरा इतना वैल्यू हो गया, इतना हो गया टेस्ला, हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया बात? इसका मैग्नीट्यूड पूछे तो -j एंड -k बेसिकली दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। -j इज टुवर्ड्स नेगेटिव y एक्सिस एंड -k इज टुवर्ड्स। तो इसका मॉड वैल्यू अगर तुमसे पूछे कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, तो मॉड ऑफ दिस B नेट दैट विल बी √, ये μ0I/8π होल स्क्वायर प्लस μ0I/2π होल स्क्वायर, ये होगा, इतना टेस्ला मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है? पक्का? वेरी गुड।